इसमें हमने अभी क्या देखा, जो स्टिरोल होते हैं वो रिजिड रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और जिसमें एक सिंगल पोलार ग्रुप प्रेजेंट होता है। पोलार जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक शॉर्ट नॉन पोलार हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है। प्लांट और एनिमल में और फंजाई में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिरोल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विल नॉट फॉर्म ए मेम्ब्रेन बाय इटसेल्फ बट insert into a bilayer of phospholipid with its polar hydroxyl group close to the phospholipid head group। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके पास हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है। एक तो इसमें प्रेजेंट होता है, हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है OH ग्रुप। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो क्या है, पोलार इन नेचर है। कैसा है ये, पोलार नेचर में है। और इसके साथ में यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, मल्टीपल रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और क्या है, इसके पास फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर इसका जो ये OH ग्रुप है ये एम्बेडेड हो जाता है, ये इसमें जाके क्या हो जाता है, धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है ये। और फिर क्या करता है ये, इसको स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या है, स्फिंगोमाइलिन क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का। बट इसके अंदर ये जो आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये किस चीज़ के प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड है, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, हर जगह पे कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड है। क्यों एम्बेडेड है, क्योंकि इसके पास में ये पोलार OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हेड है, जो इसके अंदर इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने में, हेल्प करने में प्रोवाइड करता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, जो स्टिरोल्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप से होते हैं और इनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। जैसे जो एनिमल हैं उनमें जिस टाइप के जो स्टिरोल प्रेजेंट होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं और जो विटामिन D का प्रिकर्सर है। प्लांट में पाया जाने वाला जो स्टिरोल होता है उसको फाइटोस्टिरोल कहते हैं या फिर अर्कोस्टिरोल नहीं, उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मोस्टिरोल कहते हैं, कैम्फास्टिरोल कहते हैं और सीटोस्टिरोल कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है किसमें, प्लांट के हॉर्मोन्स में और प्लांट का जो हार्मोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें इनका रोल, इम्पोर्टेंट रोल होता है। फंजाई में जो पाया जाता है स्टिरोल मेजर उसको अर्गोस्टिरोल कहते हैं और ये मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनाता है किसमें, फंजाई में, और ये विटामिन D2 का प्रिकर्सर होता है। और प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में जो पाया जाता है मेन स्टिरोल उसको होपेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, होपेनॉइड, ठीक है। और जो ये होपेनॉइड है ये भी मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया के पास वैसे स्टिरोल लाइक कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, मेनली कोई स्टिरोल नहीं होता, बट उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, होपेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन डिफरेंट मेम्ब्रेन लो और हाई, किस मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम है और कितना ज़्यादा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जो देख सकते हैं हम सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है 10%, ठीक है, सॉरी नहीं, सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, कितना, 20 से 22%। क्लियर। उसके बाद जो अमाउंट है वो किस में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसके बाद किस में पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में
क्लियर। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें गोल्जी में 12% गोल्जी में पाया जाता है, और उसके बाद पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और फिर आउटर मेम्ब्रेन में, देन रफ ईआर में, और फिर स्मूथ ईआर में। तो हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, फिर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में, फिर गोल्जी में, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, देन रफ ईआर में, और फिर फाइनल सबसे कम किस में पाया जाता है, स्मूथ ईआर में सबसे लेस कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे स्फिंगोलिपिड जो हैं, ठीक है, स्फिंगोलिपिड का भी मेम्ब्रेन में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमें याद रखना है। तो स्फिंगो जो लिपिड हैं सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगेन पाए जाते हैं। गोल्गी में स्फिंगोलिपिड 10% होते हैं, और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में 5%, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 3%। बाकी सब में जो रेस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ ईआर, रफ ईआर में स्फिंगोलिपिड का अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट होता है, जो कि 0 से 1% होता है। क्लियर। नेक्स्ट, फोस्फेटिडाइल कोलिन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फोस्फेटिडाइल कोलिन का अमाउंट होता है, कोलिन का अमाउंट वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। क्लियर। फोस्फेटिडाइल कोलिन जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट है कितना, 50%। उसके बाद जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, रफ ईआर में, देन किस में, स्मूथ ईआर में, उससे कम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, देन उससे लेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, देन उससे लेस गोल्गी मेम्ब्रेन में, देन उससे कम लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में, और सबसे कम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट पाया जाता है, फोस्फेटिडाइल कोलिन। क्योंकि हमने देखा था कि फोस्फेटिडाइल कोलिन सबसे ज़्यादा आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमें बात याद रखनी है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सबसे कम प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो ज़्यादा प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर के बाद रफ ईआर में, और फिर स्मूथ ईआर में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन का कंटेंट देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन सबसे ज़्यादा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, देन रफ ईआर में, स्मूथ ईआर में, देन उससे कम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उससे कम गोल्गी मेम्ब्रेन में, उससे कम लाइसोसोम मेम्ब्रेन में, और फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन सबसे कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कितना परसेंट, 15%। सो कार्डियोलिपिन की अगर हम बात कर लें तो सभी मेम्ब्रेन में लगभग ये 0% होता है, लेकिन कार्डियोलिपिन का अमाउंट सबसे जो ज़्यादा है, मतलब 80 से 20%, वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें लिपिड कॉम्पोजिशन की, ठीक है, तो हमने लिपिड कॉम्पोजिशन किसका देखना है, पहले फोस्फेटिडाइल कोलिन का। तो इसमें इसकी जो थिकनेस रहती है, बाइलेयर जो लेयर है इसकी थिकनेस 3.5 होती है, ठीक है, और ये थिन बाइलेयर होती है और ज़्यादा फ्लूइड नेचर होती है। ठीक है, इसका क्योंकि साइज़ बहुत कम है, 3.1 है, बहुत लेस है, इसलिए एक थिन मेम्ब्रेन होगी फॉस्फेटिडाइल कोलिन, लेकिन ये ज़्यादा फ्लूइड होगी। सिमिलरली अगर फॉस्फेटिडाइल कोलिन प्लस में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो अब इसका जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 4.0 है। तो ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन से थोड़ा सा स्लाइटली थिकर होगा और स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा बाइलेयर को। नेक्स्ट है स्फिंगोमाइलिन, जिसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा, 4.6 से 5.6 होगा, और ये थिकर लेयर होती है
नेक्स्ट है सिंगोमाइलिन, और अगर कोलेस्ट्रॉल उसमें एम्बेडेड है तो इसका साइज़ 4.6 नैनोमीटर से 5.6 नैनोमीटर होगा, और ये सेल में थिकनेस मेंटेन करती है और उसको हाई लिपिड राफ्ट की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हाँ, ये हमने आज की क्लास में क्या देख लिया, डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया। इन फॉर नेक्स्ट क्लास हम इसमें इससे आगे के इसमें और कंपोनेंट्स एंड आगे डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल टुडेज क्लास। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।